नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका A2P न्यूज़ के ताइक्वांडो के इस सेगमेंट में। काफ़ी समय से आप लोगों के मैसेज और फ़ोन आ रहे थे A2P TKD न्यूज़ क्यों नहीं इंडिया ताइक्वांडो और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है, क्यों नहीं A2P न्यूज़ इंडिया में ताइक्वांडो की करंट पोजीशन के बारे में कोई जानकारी दे रहा है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव से संबंधित सभी जानकारी। 14 नवंबर तक होने वाले सभी उठापटक पर आपके लिए इन चुनावों पर न्यूज़ रहेगी हमारी। एक बात और, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंच सके हिंदुस्तान के ताइक्वांडो से संबंधित सभी सटीक जानकारियाँ। एक बार फिर से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बिसात बीत चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जज सिस्तानी द्वारा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फ्रेश चुनावों के लिए नए इलेक्टोरल कोलाज की घोषणा के बाद भी विभिन्न राज्यों की राज्य इकाइयों के बीच चल रहा घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। जहां एक और लक्षद्वीप ताइक्वांडो एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना होने के चलते इलेक्टोरल कोलाज से बाहर कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा राज्य ताइक्वांडो संघ के नकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मामला, जो अभी भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग है, को नज़रअंदाज कर हरियाणा स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशन को वोटिंग राइट दे दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के ताइक्वांडो संघ में भी भारी उलटफेर देखने को मिली है। कुल मिलाकर इन चुनावों में 36 में से 35 राज्य संघों को वोटिंग देने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक राज्य ताइक्वांडो संघ के 2 नियमित प्रतिनिधि ही इन चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं। 2022 में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवाद को विराम देने के लिए इलेक्टोरल कोलाज का खेल किस प्रकार से खेला गया है, यह अभी आम ताइक्वांडो खिलाड़ी के समझ से बाहर है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव गोवा और झारखंड के 2 खेमों में बढ़ चुके हैं, जहां गोवा के RD मंगेशकर गुट को दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं गुजरात, राजस्थान, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली सहित अधिकांश नॉर्थ ईस्ट स्टेट राज्यों को प्रभात शर्मा अपने पक्ष में लेते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर जिमी R जिग्त्यानी का भी पूर्ण समर्थन इन चुनावों के पक्ष में ही है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन को लेकर पिछले 22 वर्षों से चल रहा विवाद अब समाप्त हो चुका है। ध्यान रहे कि सन 2012 में इसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा वापस ले लिया था और फेडरेशन को मिलने वाली सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी। परंतु अब 22 वर्षों के पश्चात भारत में ताइक्वांडो फेडरेशन के जनक का हृदय परिवर्तन हो गया लगता है। अब इसे मास्टर जिग्त्यानी का ताइक्वांडो के प्रति लगाव कहें या फिर समय की मजबूरी, परंतु मास्टर जिग्त्यानी द्वारा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवाद को समाप्त करने के लिए उठाया गया यह कदम ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को नवजीवन प्रदान कर गया है। हालांकि अपने आप को फादर ऑफ इंडियन ताइक्वांडो कहलाने वाले मास्टर जिग्त्यानी इन चुनावों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मास्टर जिग्त्यानी का भविष्य क्या होगा, देखने वाली बात होगी।